ओम श्री गणेशाय नमः। भगतजनों राधे राधे। आज हम आपको वैशाख मांत्यम का 18वां और 19वां अध्याय स्मरण कराएंगे। कृपा कर ध्यान से सुने। श्रुतिदेव कहने लगे कि हे राजन, वैशाख मास की मेष संक्रांति में जो प्राणी प्रातः काल स्नान कर भगवान की पूजा करके भगवान की कथा सुनता है वह मनुष्य वैकुंठ को जाता है। परंतु जो कथा को त्याग कर चले जाते हैं और नहीं सुनते वह घोर नरक में जाकर पिशाच योनि प्राप्त करते हैं। इस विषय पर एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। इनको कभी किसी से कोई इच्छा नहीं थी। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता था वही खाकर निर्वाह कर लेते और पर्वत की गुफा में रहते। इन दोनों का नाम सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ था। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदैव भगवान की कथा आदि सुनता, कथा सुने बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। जो मनुष्य इस प्रकार प्रेम से कथा सुनता है वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। उसका भगवान में सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है तथा उसके समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वह सत्यनिष्ठ उपनिषदों का यही निश्चय करके सदैव भगवान की भक्ति में तत्पर रहता और सदा उनकी कथा स्मरण करता। दूसरा जो तपोनिष्ठ था वह न तो स्वयं कथा सुनता न सुनने अपितु होती हुई कथा को छोड़कर चला जाता कि कहीं तप में विघ्न न पड़ जाए। श्रोता और वक्ता के पास भी वह नहीं जाता था। जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तब वह पापात्मा शमी के वृक्ष पर रहने वाला छिन्नकर्ण नामक बलवान पिशाच बना। वह अपने किए कर्मों का विचार करता हुआ भूख प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकता फिरता था। देवयोग से वहाँ सत्यनिष्ठ भ्रमण करता हुआ उस पेठिनिशीपुरी में आया। मार्ग में दुख से पीड़ित छिन्नकर्ण नामक पिशाच को देखा तो भूख प्यास से आतुर बुरी तरह से रो रहा था। उसे देख सत्यनिष्ठ कहने लगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हुई। तब वह बोला कि हे प्रभु, मैं दुर्वासा मुनि का शिष्य तपोनिष्ठ नामक यति हूँ। तप के लोभ के कारण मैं सर्वदा भगवान की मनोहर कथा को त्यागता रहता। इस घोर कर्म से मेरी मृत्यु हुई और छिन्नकर्ण नाम का पिशाच होकर इस वन में भटकता फिरता हूँ। रास्ते में तुम्हें जाता देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे भाग्य फिर गए हैं। आज हरि मुझ पर प्रसन्न है जो आपने दर्शन दिए। इस प्रकार रोकर और त्राई त्राई कहकर सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। तब सत्यनिष्ठ को उस पर बड़ी दया आई और दोनों हाथों से उठा लिया और वैशाख मास के मांत्यम के क्षण भर सुनने का फल उसको दे दिया, जिससे उसके सब पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार वह कर्मनिष्ठ अपनी पिशाच योनि को त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर विमान पर बैठकर सत्यनिष्ठ को प्रणाम तथा परिक्रमा कर विष्णु लोक को गया। वैशाख मास का 18वां अध्याय समाप्त। और अब हम आपको 19वां अध्याय स्मरण कराएंगे। कृपा कर ध्यान से सुने। श्रुतिदेव बोले कि हे राजन, वैशाख मांत्यम का फल और भी सुनो। पांचाल देश के राजा भूरियश का पुत्र पुरुयश नाम का अत्यंत पुण्यात्मा तथा विद्वान था। पिता के मरने पर वह राजा बना। वह धर्मपूर्वक पृथ्वी पर राज्य करता था, परंतु पूर्व जन्म में जलदान नहीं किया
इस कारण उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस प्रकार उसे बलहीन देख कई एक शत्रु राजाओं ने उस पर हमला कर दिया। बेचारा परास्त होकर अपनी रानी और कुछ सेवकों सहित पर्वत की ओर एक ऐसी गुफा में छिप गया जिसका रास्ता कोई नहीं जानता था। राजा ने बड़ी व्याकुलता से वहाँ 53 वर्ष व्यतीत किए। तब उसके मन में यह चिंता हुई कि मैं जन्म और कर्म से तो शुद्ध हूँ, मैंने जन्म भी अच्छे कुल में लिया, परंतु न जाने मेरे सब पौरुष कहाँ गए। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे घोर दरिद्रता और पराजय हुई तथा वनवास के दुख सहने पड़ रहे हैं। इस प्रकार वह अपने गुरु को याद करने लगा तो 2 मुनीश्वर याज और उपयाज नाम वाले वहाँ उपस्थित हुए। राजा ने उसको देख सहसा खड़े होकर भक्ति भाव से शीश नवाया। इसके पश्चात राजा ने वन के पुष्पों से विधिवत उसका पूजन किया। जब दोनों बैठ गए तो निर्ममता से उनसे प्रश्न किया कि हे महाराज, मैं जन्म से तो शुद्ध हूँ, पितरों और देवताओं का पूजन भी करता हूँ, पाप से डरता हूँ, प्राणियों पर दयावान और गुरु की भक्ति में प्रीति रखने वाला हूँ। फिर भी क्या कारण है जो मैं ऐसा दरिद्री हो गया हूँ। मैं निष्पाप होकर राज्य कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया। इसका कारण आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर थोड़ी देर सोचकर दोनों मुनि याज और उपयाजक कहने लगे कि हे राजन, तू अपने दुख का कारण सुन। पहले 10 जन्मों में तू अत्यंत घोर पापी व्याध रहा। 10वें जन्म में भी तू बड़ा कठोर हृदय व्याध का जन्म धारण कर प्राणियों का वध करने में यमराज के तुल्य था। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था और बुरे कर्मों में लगा हुआ यात्रियों की निर्भयता से कष्ट दिया करता था, उसी समय धूप से व्याकुल 2 बड़े धनवान वेश्य और वेदांग को जानने वाले कर्षण नाम के मुनि वहाँ पर आए। सिर पर जटा, देह पर छाल के वस्त्र, हाथ में कमंडल लिए आता देख धनुष बाण ले उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। फिर उनमें से एक वेश्या को मारकर उसका धन छीन लिया। जब दूसरे को मारने लगा तो वह समस्त द्रव्य वहीं फेंक कर डर के मारे भाग गया। तब कर्षण मुनि मारे जाने के भय से व्याकुल हो मूर्छा खाकर गिर गया। तब तूने गिरे हुए ऋषि के वेश्य के धन के बारे में पूछने के लिए उसकी सेवा की। एक गड्ढे के पानी से उसके हाथ मुंह धोए और उसको मूर्छा न आ जाए इस कारण पंखे से हवा करने लगा और मुनि से कहा कि जब तक मैं इस वन में सहस्त्र हूँ तब तक तुम को किसी बात का भय नहीं। निर्धन मनुष्य सदा सुखी रहते हैं तथा दूसरे फटे वस्त्र और टूटे बर्तनों को लेकर भी मैं क्या करूँगा। तुम केवल यही बताओ कि उस वेश्या ने धन कहाँ छिपाया है। यदि ठीक नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। तब ऋषि बोले कि वेश्या ने धन को इन वृक्षों में फेंक दिया गया है। तब व्याघ्र ने ऋषि से कहा कि अब तू निडर होकर यहाँ से चले जाओ, यह पंखा भी ले जाओ, इसकी हवा से तुम गर्मी कम हो जाएगी। इस प्रकार तुम पंखा देकर गहन वन में चले गए। यद्यपि तुमने कार्यवश उसकी सेवा की थी, परंतु वैशाख मास की प्रचंड धूप में तुम्हारे द्वारा की गई इस सेवा के परिणाम स्वरूप
तेरा जन्म इस विशाल राजवंश में हुआ। यदि तेरी इच्छा सुख, राज्य, धन धान्य या सायुज्य मुक्ति पाने की है तो बेसाखो वक्त धर्म करो तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएंगे। अक्षय तृतीया के दिन तुम तत्काल ब्याई गौ ब्राह्मण को दे, इससे तेरे कोष भर जाएंगे। छत्री के दान से तुझे राज्य की प्राप्ति होगी। विधिवत स्नान कर, माधव भगवान की पूजा कर, दिव्य प्रतिमा के दान से विजय होगी। यदि तेरी इच्छा पुत्रों की है तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगाओ। हे राजन, बेसाख तो कर्म करने से सब लोग तेरे वश में हो जाएंगे। इतना कह दोनों मुनि चले गए। तब राजा मुनि के कहे अनुसार बेसाउक्त धर्म और भगवान की पूजा करने लगा, जिसके प्रभाव से राजा ने अपनी बची हुई सेना लेकर पांचाल नगरी में प्रवेश किया। इस प्रकार राजा पुरुष ने अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। राजा निष्काम होकर भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए श्रेष्ठ धर्म का पालन करने लगा। भगवान मधुसूदन की कृपा से उस राज्य की समस्त प्रजा अपने राजा से अनुराग करने लगी। इस राजा के पुण्य प्रताप और धर्म में प्रीति प्रगाढ़ देखकर भगवान मधुसूदन ने प्रसन्न होकर अक्षय तृतीया के दिन अपने परम भगवत स्वरूप में शंख, चक्र, गदा, पीताम्बर और वनमाला धारण किए लक्ष्मी जी सहित अपने अनुचरों तथा गरुड़ सहित राजा को दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान के उस सहस्त्र सूर्य के समान तेज को देखकर राजा ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और हर्ष में मगन हो गया। प्रेम से विहल होकर वह रोमांचित हो गया और आत्म विभोर होकर नेत्र से जल वर्षा करता हुआ अति विनीत भाव से दोनों हाथ जोड़कर दंडवत करने के लिए बाद प्रभु की स्तुति करने लगा। वैशाख माहात्म्य का यह 19वां अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो जय जय श्री राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। विष्णु लक्ष्मी गणेश की जय। विश्वपति श्री विष्णु भगवान की जय। सब कुछ बदल जाता है यहाँ पर, लेख विधि का बदलता नहीं। प्रभु का मान भले टल जाए, भगत का मान कभी टलता नहीं। बोलो जय जय श्री राधे।